यदि उन्हें भोजन पर बुलाकर भोजन नहीं परोसा तो उनका घोर अपमान होगा और कदाचित हमें उनके कोप और श्राप का भागी बनना होगा। मुखिया जी, महर्षि दुर्वासा भोजन परोसने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इस संकट से बचने के लिए तुम्हें ही कोई लीला रचनी होगी कान्हा। अब चिंता मत करिए मियां। मैं और दाऊ है ना, हम दोनों संभाल लेंगे। आप जाइए और अतिथियों को देखिए। किंतु कान्हा तुम ये सब। विश्वास कीजिए बाबा, सब शुभ होगा। मैं और दाऊ संभाल लेंगे, अब जाइए। चलो दाऊ। नहीं कान्हा, अब तुम दोनों भी क्या कर लोगे? उचित यही होगा कि हमारा पूरा परिवार अतिथियों और ऋषिवर के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। वृषभान जी, अतिथि को इस प्रकार भोजन के लिए प्रतीक्षा कराना अनुचित है, और जब अतिथि ऋषिवर जैसे सिद्ध पुरुष हो तो उनके लिए ये अपमान हो जाता है। उनके मान के विरुद्ध इस तरह का आचरण ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ करते क्यों नहीं कान्हा? समझ रहा हूं दाऊ, किंतु यदि हम दोनों में से कोई भी उनके सम्मुख गया तो अपनी सिद्धियों द्वारा वो हमें पहचान लेंगे और फिर हमारा मानव रूप में अवतार लेना व्यर्थ हो जाएगा। तो क्या अब हम आयन की इस चाल को सफल होने देंगे? वृषभान जी, कुछ करिए। कहीं ऐसा ना हो कि ऋषिवर के धैर्य का बांध टूट जाए और वो नंद जी और उनके पूरे कुनबे को श्राप दे दे। जी, मैं जाके देखती हूँ। नंद, ये सब क्या है? रिक्त हाथ।
करें ऋषिवर। नहीं ऋषिवर, अगर आपने हाथ जोड़ लिए तो जिस लक्ष्य पूर्ति के लिए हम दोनों ने धरती पर अवतार लिया है वो उद्देश्य विफल हो जाएगा। जानता हूं आप प्रसन्न हैं ऋषिवर, परंतु सदा क्रोधित रहने वाले ऋषि के मुख पर इतनी प्रसन्नता लोगों के मन में संदेह भर सकता है। राधा, ये हमारा सौभाग्य है कि महर्षि दुर्वासा स्वयं हमारे अतिथि बन पधारे हैं। जाओ, तुम भी जाके उनका आशीर्वाद ले लो पुत्री। हे नारायण, मैं तुच्छ सा मानव, आपका सेवक, मैं कैसे स्वयं देवी माँ को पैर छूने दे सकता हूँ? क्यों आप धर्म संकट में डाल रहे हैं मुझे? आपका कर्तव्य है भक्त को आशीर्वाद देना। इस समय वो आपके समक्ष मनुष्य रूप में उपस्थित है, देवी नहीं। पुत्री समझकर उसे अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। तुम्हारे हाथ का बनाया भोजन ग्रहण कर मैं तृप्त हो गया पुत्री। इसीलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि जो भी प्राणी तुम्हारे द्वारा पकाया हुआ भोजन खाएगा वह दीर्घायु हो जाएगा। ऋषिवर, आज दीपावली का शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर आपने पधार कर इसे और भी शुभ बना दिया है। मेरे काका, काकी और सभी गोकुलवासी यहाँ एक नया गांव बसाकर
एक नए जीवन अध्याय का आरंभ करने जा रहे हैं। ऐसे में मेरी कामना है और प्रार्थना है आपसे कि आप अपने आशीर्वाद सहित यहाँ एक दिया जलाएं। अवश्य पुत्री, मैं ही क्यों, तुम भी दिया जलाने में मेरी सहायता करोगी, और ये बालक भी। आओ बालक। रुको अयन! अयन! रुको अयन! अयन! क्या हुआ अयन? मेरी पुकार को सुनकर भी अनसुना कर दिया तुमने। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम उस धूर्त कृष्ण के लिए मेरे विरुद्ध चली गई राधा, उसे बचाया तुम। नहीं आयन, मैंने कृष्ण की नहीं, उसके निरपराध कुंबे की रक्षा की है। कृष्ण तो धूर्त है, किंतु उसमें उसके परिवार का, उसके गांव वालों का क्या दोष? मैंने कृष्ण को क्षमा नहीं किया है, वो धूर्त है और उसे इस कदर अवश्य मिलना चाहिए। किंतु उसे, उसके कुंबे को नहीं। मैं बस किसी निरपराध को राधा भागो! राधा, तुम ठीक तो हो ना? इतना विशाल सर, यमुना में हमें सबको सचेत करना होगा। तो कान्हा, राधा की भय से अभय तक की यात्रा कैसे चल रही है? कार्य प्रगति पर। भागो! इससे क्या हुआ? अपने प्राण बचाना चाहते हो तो भागो। क्या हुआ राधा? इतनी भयभीत क्यों? जाओ, वहां यमुना तट पर एक विशाल सर, उसने मुझ पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया।
होगा। यहाँ बसना घातक हो सकता है। चलिए हमारे साथ। ये कालिया ने ठीक नहीं किया। मैंने उसे चेताया था, फिर भी मेरी बात नहीं मानी और आक्रमण किया भी तो मेरी राधा पर। कान्हा, किंतु अब तुम कहां जा रहे? कालिया को समझाने। उसने भूल की है, बहुत बड़ी। मैं भी आऊं तुम्हारे साथ? अब आप ठहरे हमारे दाऊ, आपको कौन रोक सकता है? आई माँ, बाबा, क्या हो रहा था? सब निकलो यहाँ से अभी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है बाबा। मैंने अभी यमुना तट के किनारे एक विशाल सर्प को देखा। जो मुझ पे आक्रमण करने ही वाला था। हाँ, मैंने भी देखा है उसे। 100 फन हो गए उसके। अति भयंकर था वो। 100 फन वाला सर्प? किंतु यह कैसे संभव हो सकता है? हाँ, ये संभव है काका। हमने उसे अपने नेत्रों से देखा है। यदि ऐसी बात है मित्र, तो मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। मेरा कान्हा कहाँ है? मैंने कृष्ण और दाऊ को सचेत किया था, कहा था वहां से निकले। वो हमारे साथ क्यों नहीं आए? कहीं वो सर्प ने? नहीं नहीं, मेरे कान्हा को कुछ नहीं हुआ। कान्हा! अब ये गरुड़ कालिया की क्या कथा है कान्हा? ये कथा है शत्रुता की दाऊ, और ये अनंत समय से कालिया और गरुड़ के बीच में चलती आ रही है। रमण का द्वीप सर्पों का निवास था। वहां के सारे सर्प एक गरुड़ से भयभीत रहते थे। उसे प्रसन्न रखने के लिए नित नित प्रकार के भोग चढ़ाते थे। किंतु कालिया अपनी मद में चूर अकेला ऐसा सर्प था जिसे इस गरुड़ का अधीन रहना पसंद नहीं था। उसका सारा भोग खा जाता था, और जब इस गरुड़ को ज्ञात हुआ, इसने उसे दंड दी। उसे मारने ही वाला था कि कालिया को सौभारी ऋषि के दिए हुए श्राप के विषय में स्मरण, जिसके अनुसार इस गरुड़ का यमुना में प्रवेश करना वर्जित था। बस उस श्राप के कारण कालिया ने गरुड़ से बचने के लिए यमुना में ही शरण ली, और ये यमुना इस कालिया की यहाँ रक्षा कर रही है। बलराम, कान्हा! बलराम, कान्हा! मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कालिया, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मेरी राधा पर आक्रमण किया तुमने। अब तुम चेतावनी के नहीं, दंड के भागी। बलराम, कान्हा!
बलराम बाहर आओ। बलराम जी रुकिए जी रुकिए। संभालो अपने आप को। बाहर आओ। ने अंदर से शॉट सब लेकर बाहर आ जाओ। सुना नहीं तुमने? बल बाहर आओ पुत्र। कान्हा बाहर आ जाओ। अरे मैया, हम वही तो देखने यहाँ पे आए थे कि यहाँ पे सच में कोई सर्प है भी या राधा को भ्रम हुआ था। क्योंकि जैसे विशालकाय सर्प की राधा बात कर रही थी, वो कदाचित भ्रम ही होगा। इस 100 फन वाले सर्प के विषय में मैंने तो कभी नहीं सुना। आपने? नहीं नहीं, मैं जब जाने को कहा था तब तो गए नहीं। कहां भागने का प्रयास कर रहे हो? नहीं नहीं भैया, यहाँ पे तो कोई सर्प नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ कोई सर्प दिखाई तो नहीं दे रहा है, क्योंकि है ही नहीं। यहाँ पे तो केवल शीतल जल है। ये यमुना का जल है, बहुत शुद्ध होता है। बल सच में शीतल और शुद्ध है। देखा आपने? अब तो सिद्ध हो गया, यहाँ पे कोई सर्प नहीं है। यदि यहाँ पे कोई विशालकाय सर्प होता तो यमुना का जल भी तो विषाक्त हो जाता ना। सर्प हो या ना हो, तुम्हें अपनी मैया के अश्रु बहाकर क्या आनंद मिल रहा है कान्हा? बाहर आओ। ठीक तो है ना भाई? हाँ मैया। आप भी ना, कोई भी कुछ भी कह देता है और आप है कि मानकर चिंतित हो जाते। एक बार देखिए तो सही, वहां पे कुछ भी नहीं है। कुछ हो या ना हो, जब राधा ने तुझे उस विशाल सर्प के बारे में सचेत किया था, तो क्या आवश्यकता थी उस जल में प्रवेश करने की? तुझे कुछ हो जाता तो?
भैया मैं तो मात्र जलपान करने गया था। जलपान करने गया था? यमुना का ही जल मिला था तुझे? कुछ हो जाता तो? मुझे क्या होगा मैया? भैया मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैया राधा को भ्रम हुआ था। वो क्या है? भय व्यक्ति की सोच विचार करने की शक्ति को हर देता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ राधा? पर वैसे भी यदि यहाँ पे सच में कोई विशालकाय सर्प होता तो क्या वो मुझ पे आक्रमण नहीं करता? कान्हा उचित ही कह रहा है। राधा, पुत्री तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। अब आभास हुआ मेरे सामर्थ्य का। हाँ, वो बगुला मेरे ही संकेत पर यहाँ पे आया था, ताकि जब मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर इस बंजर को हरा करूं तो किसी को अंश मात्र अनुमान भी न हो कि ये मैंने किया। इसका अर्थ कि सर्प भी कृष्ण की कोई माया थी जो उसने मुझे भयभीत करने के लिए रची थी। अर्थात नंद और गोकुलवासी अब यहाँ पर निडर होकर रह सकते हैं। ये तो अच्छी बात हुई ना। नारायण की कृपा से सब कुशल है। मित्र, विलंब बहुत हो चुका है। घर चलते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। क्यों होता है ऐसा? मैं बार बार कृष्ण की माया में कैसे फंस जाती हूँ? कान्हा, राधा, बलराम, भोजन कर लो। राधा, आओ ना भोजन के लिए। मुझे भूख नहीं है माँ। भोजन का समय हो गया राधा, भूख क्यों नहीं है? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? राधा, मैं जानती हूँ तुम्हारा मन विचलित है, किंतु भ्रम तो किसी को भी हो सकता है। इसमें इतने स्वादिष्ट भोजन का क्या दोष? ऐसी कोई बात नहीं है काकी, बस इस समय कुछ मन नहीं खाने का। आप लोग खाइए ना। अब तुझे क्या हो गया कान्हा? इस तरह थाली छोड़कर कहाँ जा रहा है? पेट में पीड़ा हो रही है, शूल से उठ रहे हैं पेट में। हाय दैया,
तू चल। फिर से ही मेरा मजाक बनाना चाहता है। कान्हा, कान्हा, रुक जरा। क्या हुआ लल्ला? अभी तक तो तू ठीक था, अचानक से क्या हो गया? पता नहीं। क्या हुआ लल्ला? पीड़ा हो रही है। पीड़ा नहीं, पाखंड है ये। मैं नहीं खा रही ना, इसलिए ये भी नहीं खा रहा। पता नहीं ये सब करके ये क्या सिद्ध करना चाहता है, किंतु ये ढोंग तुम्हें महंगा पड़ेगा कृष्ण। क्या हुआ? काकी, ऐसे अचानक पेट में पीड़ा होना अच्छे लक्षण नहीं है। लगता है इसे वो यमुना के जल से ठंड लग गई है। आप एक काम कीजिए, इसे वो नीम का काढ़ा बना के दे दीजिए। इससे इसके शरीर में गर्माहट आ जाएगी और इसके पेट का दर्द पलक झपकते ही लुप्त हो जाएगा। बट नीम का काढ़ा मैया वो तो कितना कड़वा होता है, वो नहीं। तो तुझे औषधि में भी स्वाद चाहिए? राधा उचित कह रही है, तू रुक, मैं अभी आई। मैया सुनिए ना, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये ले गाना, पी पी। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पीड़ा पीड़ा अपने आप ही ठीक हो रही है। तो अब रोग ही नहीं तो औषधि क्यों? रख दीजिए इसे। अब पी भी लो कृष्ण, भविष्य में लंबे समय तक पीड़ा नहीं उठेगी। हाँ, राधा उचित कह रही है, चल पी। नहीं कान्हा, पी। वैसे दिखने में तो ये भोजन अत्यंत स्वादिष्ट लग रहा है। ये काढ़ा कितना कड़वा है। मुझे ये कड़वा काढ़ा पिलाकर स्वयं वो स्वादिष्ट भोजन खा रही हो राधा, तो भला तुम्हें इस भोजन का स्वाद कैसे आएगा? बाबा, ये भोजन कितना कड़वा है। क्या भोजन कड़वा? अच्छा भला तो भोजन है, कड़वा कहाँ है? माँ, मेरा मन कदाचित ठीक नहीं है। मैं थोड़ी खुली वायु में जाके आऊं? क्या हुआ स्वामी, आप चित्कार रहे हैं? ये घाव कैसे? ये घाव हमारे तन पर जितना है उससे कहीं अधिक
कालिया नाग के अहम पर लगा है। एक साधारण से मानव बालक ने हमारी ये दशा की है। उसने हमारी पूंछ को कुचला है। क्या ये सब एक साधारण बालक ने कर दिखाया? यही विचार तो हमें विचलित किए जा रहा है कि एक साधारण से मानव बालक में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? कैसे? स्वामी, क्या उस बालक ने सर पे मोरपंख धारण किया हुआ था? हाँ, धारण किया था, परंतु उससे क्या? फिर तो वो कोई साधारण बालक नहीं है स्वामी। मैंने अपनी आंखों से उसे बंजर धरती को सुरम्य वन में रचते हुए देखा है। वो बालक दिव्य है। मेरे विचार से स्वामी, उस बालक ने आपको जो चेतावनी दी है उसके बारे में आपके गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं उसे यहाँ बसने ही नहीं दूंगा। उन्हें यहाँ बसने के लिए जल की आवश्यकता अवश्य होगी, क्योंकि जल के बिना जीवन असंभव है, असंभव। क्या हो रहा था? भयभीत हो गई? ऐसे अचानक से सामने कूदोगे तो कोई भी भयभीत होगा, और तुम जैसा मायावी हो तो भयभीत होना तो स्वाभाविक है। सच सच बताना, मुझे डराने के लिए आया वो विशाल सर्प तुम्हारी ही माया थी ना? तुम्हारे ही कारण मैं भयभीत होती हूँ ना? नहीं राधा, तुम मेरे कारण भयभीत नहीं होती हो। भय तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में छिपा बैठा है। तुम्हें इस भय से ऊपर उठना होगा, और तुम्हें बनो मत। पहले स्वयं मेरे मन में भय जगाते हो, फिर स्वयं ही मुझे सिखलाते भी हो। जब तक तुम मेरे जीवन में नहीं आए थे ना, तब तक कोई भय नहीं था। ना ही मेरे हृदय में और ना ही मेरे जीवन में। तो इसका अर्थ ये है कि मैं ना रहूं तो तुम्हें भय से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, प्रेम की देवी राधा भय और अज्ञान के कैसे अंधकार में खो गई है। भय से भागने से मुक्ति नहीं मिलेगी राधा। भय को भगाने के लिए उसका सामना करना पड़ता है। अपने भय का सामना करो। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझे मुझसे अधिक जानते हो? हाँ राधा। क्या क्या कहा तुमने? अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं तुमसे अधिक भय के विषय में ज्ञान रखता हूं। कुछ नहीं जानते तुम। मैंने तुम्हारे आने से पूर्व कभी भय अनुभव नहीं किया, अर्थात तुम ही मेरे भय का कारण हो, या कहूं कि तुम ही मेरा भय हो। इसलिए मैं तुमसे ही नहीं, तुम्हारे नाम से भी दूर रहना चाहती हूँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो राधे। ठीक है, जाओ मेरे नाम से और मुझसे दूर राधा। अब जब तक तुम स्वयं मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारोगी,
मैं नहीं आऊंगा। और तुम मुझे पुकारो, वो समय आने ही वाला है। ये कृष्ण किस समय की बात कर रहा था? जो भी हो, मुझे उससे दूर रहना ही अच्छा लगता है। ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ मैं किसी को नहीं आने दूंगा। जो यहाँ आएगा वो पाएगा विष। जो बार बार चेतावनी सुनकर भी अनसुना कर दे, उसकी चेतना हर लेना ही श्रेष्ठ होता है कालिया। तुम्हारे अध्याय के समापन का समय आ गया है। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।